भाई सभी भाइयों को सबसे पहले तो मेरी राम राम और जय भगवान परशुराम। साथियों, कई दिन से ये सुशील प्रजापति और आयुष त्यागी काकड़ा का प्रकरण चल रहा। सब इससे वाकिफ इस मामले से सबके संज्ञान में ये मामला है। समाज के लोगों के तो तकरीबन तकरीबन सबके संज्ञान में ये मामला है। देखिए, आयुष त्यागी से मेरी कोई आज तक पर्सनल मुलाकात नहीं हुई। हालांकि बस इतना है कि अभी 2-3 दिन पहले जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई, उससे तकरीबन 5-6 घंटे पहले मेरी उनसे बात हुई फ़ोन के माध्यम से, और ये बात तकरीबन 40 मिनट चली। मैंने उनसे सारी बातें पूछी, समझी उनकी बातों को। मुझे ये लगा उनकी बातें सुनने के बाद कि इस व्यक्ति को ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इसे फंसाया जा रहा, क्योंकि उभरते हुए तारे को हर कोई नीचे तोड़ के डालना चाहता है, हर कोई। और आयुष त्यागी का जो बैकग्राउंड है, वो मुझे जो पता चला वो बड़ा ही अच्छा है। वो समाज के लोगों के ज़मीनी स्तर पर काम करता है, ख़ास तौर से माताओं बहनों की वो काफ़ी सेवा करता है। गरीब जो बहन बेटे हैं उनकी शादी में भी योगदान करता है। तो ऐसा आदमी, एक ऐसा 24-25 साल का युवा, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के घिनौने कृत्य में शामिल होगा। हालांकि वो जो लड़की है, बहन है हमारी, वो जो आरोप लगा रही है, और वो अभी तक साबित तो नहीं हुए आयुष त्यागी के खिलाफ, लेकिन कहीं ना कहीं तो आग तभी लगती है जब धुआं उठता है ना। सारा कुछ कर्मकांड प्रजापति जी का कराया हुआ है, और हमारे समाज के लोगों ने इसमें आयुष त्यागी को फंसाने में, देखो मैं साफ साफ लफ्जों में कहना चाहूँगा, हम सब लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि जब सुशील प्रजापति फरार हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया पे एक पूरा ट्रेंड चला दिया हम त्यागियों ने। हम आयुष त्यागी के साथ हैं, हम आयुष त्यागी के सपोर्ट में हैं, हम फलाना है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे भाइयों, प्रशासन और शासन के टारगेट पर तो वो हम लोगों ने रखा, तो उसका कोई मतलब नहीं था। वो संगठन का जिला अध्यक्ष है, मैं एक संगठन चलाता हूँ किसान यूनियन, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। मान लो अगर कोई मेरा सचिव है या उपाध्यक्ष है, वो कोई कांड करके आ जाए, तो भाई मैं उसका जिम्मेदार थोड़ी ना हूँ कि मैंने उसे बोला कि इस कांड को। उसकी पर्सनल लाइफ है। आदमी की एक संगठन से अलग, पार्टी से अलग भी तो एक पर्सनल लाइफ होती है ना। उसमें कोई क्या कांड कर रहा है वो उससे मतलब नहीं है ना। तो आयुष त्यागी को के साथ भी सेम यही घटना घटी हुई है। अच्छा, इसमें दुख की सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना को तूल देने में जो सबसे ज़्यादा इस घटना को तूल दिया, वो भी एक त्यागी समाज के भाई ने दिया, व्यक्ति ने दिया। लोग तो मेरी बातों को आप तकरीबन सभी समझ गए होंगे कि ये मामले में, इस पूरे मामले को हाईलाइट करने पर कौन लगा था आयुष त्यागी के खिलाफ, है ना। मैं उसका नाम भी ले देता हूँ। हालांकि कोई कभी किसी का नाम नहीं लेता, कोई किसी को डायरेक्टली टारगेट नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं सामने वाले को टारगेट करूँगा, अगर सच बात पे भी टारगेट करूँगा, तो वो कहीं ना कहीं झूठी लगा के या कुछ भी लगा के वो मुझे टारगेट करेगा, मेरे चरित्र को धूमिल करने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं इन सब चीज़ों से नहीं डरता, और वो भाई मुझे टारगेट करना चाहे तो कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मैं ना, मुझे सम्मान की लालसा है, ना मुझे निंदा का डर है। हमारे भाई हैं, किसान यूनियन में नेता हैं, 8वें-10वें दिन यूनियन बदलते रहते हैं, ठीक है जी। गौरव त्यागी जी, उनके द्वारा ये आयुष त्यागी को फंसा दिया गया, जब बड़ा बढ़िया तरीके से फंसा दिया गया, है ना। अच्छा, जो हमारे गौरव त्यागी जी हैं, उनका भी हमने थोड़ा बायोडाटा निकलवा। वो भी इतने अच्छे या दूध के धुले कह लो नहीं है, दूध के धुले नहीं है। उनका रिकॉर्ड ना पुराना, वो बहुत गंदा है। लेकिन चलो, बात मुझे ये नहीं कि मैं गौरव त्यागी की यहाँ निंदा करने के लिए आया। मैं यहाँ पे सिर्फ आया तो ये कहने के लिए आया कि पूरे अपने समाज से, मैं अपने पूरे समाज से निवेदन करने के लिए आया कि भाई, त्यागी समाज का होने के नाते, आपका भाई बेटा जो भी होगा वो, हाँ, उसके नाते आप उसे सपोर्ट करो। सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि आप वहाँ उसके मुरादनगर या मोदी नगर जहाँ वो है वहाँ जाओ, वहाँ धरना प्रदर्शन करो, उसके ऑफिस पर जाओ, उसके घर जाओ,
ये खाली ये सपोर्ट नहीं, हर आदमी नहीं कर सकता इस काम को, हर आदमी वहाँ नहीं जा सकता। आपका सपोर्ट करने का तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी कर सकते हैं, जैसे मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ ऐसे भी कर सकते हैं, 4 आदमियों के सामने उसकी बात करके भाई ये आयुष त्यागी ऐसा है, वो उस तरीके से भी कर सकते हैं, मीडिया के माध्यम से भी कर सकते हैं, तरीके तो बहुत हैं, तो उस तरीके से करें, है ना। और एक बात और चल रही है समाज में, मैं भी देख रहा हूँ कि ये अफवाह हो रही है कि भाई आयुष त्यागी का जो है 100 धारा 151 में उसका चालान हो चुका है, और अब उसको लेने के लिए जिसे जाएगा तो 300 गाड़ियों का काफिला जाएगा, 1000 आदमी जाएंगे, इस तरह की बातें सुनने को मिल रही है। देखो भाई, जो भाई इन चीज़ों को करने के लिए सोच रहे, वहाँ धूम धड़ल्ला करने के लिए सोच रहे, मुझे उनसे कोई ऐतराज़ नहीं है, करो आप, अगर आप चाहें तो करो, कर सकते हैं, उस तरह की कोई क्रिमिनल तो था नहीं और ना है ना। जब अतीक अहमद जैसे क्रिमिनल 500 गाड़ियों के काफिले लेकर शहर की जाम कर सकते हैं, तो आप 100 गाड़ी उसके लिए ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं, ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि आशीष त्यागी जेल से छुटका आएगा, कहीं बॉर्डर पर से जंग जीत कर नहीं आ रहा हो कि कहीं बॉर्डर पर से जंग जीत कर आ रहा है, उसके स्वागत में जाओ। भाई समाज के नेता हैं हमारे, उन्होंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से ये निवेदन किया आप सभी लोगों से कि भाई इस तरह का ना कांड करें, और अपना आराम से वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, छूट जाएगा। तो आप लोग भी जो इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, उनसे भी यही थोड़ा निवेदन है कि भाई ये हो अल्लाह कराने की कोशिश ना करें, और अपने आदमी को, अपने समाज को सपोर्ट करें। देखो, हमें सबसे पहले अपने देश का सपोर्ट करना चाहिए, अपने धर्म का सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए। लेकिन जब बात बिरादरी की आती हो, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी बिरादरी का, अपनी बिरादरी के भाई, बेटे, बहन, माता के साथ खड़े हों, है ना, उनके सपोर्ट में हों। अगर हम अपनी बिरादरी का, अपने लोगों का सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये तो देखो घूम फिर कर अच्छा और बुरा वक्त तो दोनों तरह से सभी पाते हैं। कल ये आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। ऐसे तो अकेले अकेले होकर ना हम सब लोग मारे जाएंगे। हमें अब आवश्यकता है दूसरी बिरादरी, दूसरे समाज के लोगों से सीख लेने की। दूसरे समाज के लोग 1% अगर उनका आदमी गलत भी कोई काम कर गया, वो फिर भी सपोर्ट में खड़ा हो जाते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी जीत है। तो हम लोगों को भी अपनों के सपोर्ट में आना चाहिए, और हमारे अंदर जो ये, हमारे डीएनए के अंदर जो ये जलन है ना कि त्यागी दूसरे त्यागी को देखकर जलता है, जैसे ये प्रथा है और ये सच्ची प्रथा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, और ना इसमें किसी भी भाई को छिड़ने की आवश्यकता है। ये बिल्कुल सत्य है कि एक त्यागी दूसरे त्यागी से जलता है। यहाँ तो पड़ोसी पड़ोसी के इंतजार में रहते हैं कि कब कोई ऐसा मौका इसे फंसाने का मिले और मैं इसे रगड़ दूँ, है ना। तो जब तक ये रगड़ा रगड़ाई चलती रहेगी, आज अगर पड़ोसी मुझे रगड़ेगा तो कल पड़ोसी का नंबर आना है, परसों फिर मैं उसे रगड़ दूंगा। तो अगर ये इस तरह से भैया रगड़ा रगड़ाई चलेगी, तो बचेगा कुछ नहीं। जैसे कहते हैं कि डायनासोर इस पृथ्वी से विलुप्त हो गए थे, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगना, हम त्यागी भी गायब हो जाएंगे, गधे से सिर के सिर से सींग की तरह, हमारा पता नहीं चलेगा। अगर आपको अपना वजूद बचाना, अपने समाज बिरादरी का वजूद बचाना, अपने आने वाली नस्लों का भविष्य संवारना, तो हमें सबसे पहले इस चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा कि कैसे करके हमारे अंदर जो एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव है, जलन है, नफरत है, ये कैसे दूर की जाए। पूरे समाज को इस विषय पे, इस मुद्दे पे बैठ कर चिंतन करने की आवश्यकता है। अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो अच्छे कार्य हैं वो किया जाए, और जो गलत है, जो जो समाज के लिए अहितकारी हैं, ऐसे कार्य हमें छोड़ने पड़ेंगे, और हमेशा अपने लोगों का साथ दो, खड़े हो जाओ। देखो, कोई एक नेता या 2 नेता पूरे समाज का आवाज़ नहीं उठा पाते, भला नहीं कर सकते। इन कामों के लिए पूरे समाज की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति को ये अपना फ़र्ज़ समझ के, अगर प्रत्येक आदमी अपना फ़र्ज़ समझ के ये इस चीज़ पे चलेगा, तो मैं आप लोगों को निश्चित आश्वासित करना चाहता हूँ कि ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा, हमारा वजूद भी दूसरे समाज की तरह बड़ा मजबूत होगा, और उसके आने वाले समय में आपको बेनिफिट भी नज़र आएंगे, है ना। क्योंकि एकता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। आज के ज़माने में जिसके पास एकता का बल है ना, वही सब कुछ है, उसी के सब दल हैं, उसी का सब कुछ मामले है। सब नेता, राजनेता, अभिनेता सब उसी को पूछते हैं जिसके पास, जिसकी मुट्ठी बंद है। तो हम त्यागियों को भी थोड़ा अपनी मुट्ठी बंद करनी पड़ेगी। और ये भाई जैसे गौरव त्यागी है, ऐसे भाइयों को भी मैं कहना चाहूँगा कि ये जिस तरह की आप ये हरकतें करते हैं, कांड करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। इन कांडों पर आपको जो है आगे से ध्यान करने की आवश्यकता है, और नहीं तो फिर नंबर तो अगर आज आयुष त्यागी का आया, तो कल गौरव त्यागी का भी आएगा, परसों दीपक त्यागी का भी आएगा, है ना। ऐसे ही रगड़ते रहोगे तो रगड़ रगड़ के चूर्ण बना दिए जाओगे। और चूर्ण को जो होता है ना, आदमी पानी के साथ भी निगल जाता है, फूंक मार के उड़ा भी देता है ना।
तो इन चीज़ों पर ध्यान दो। और भाई गौरव जी से भी मैं कहना चाहूँगा, आपसे भी मेरा निवेदन है, भैया आप इन कामों को छोड़ो, इतने दूध के दूल्हे आप भी नहीं हैं। आपका भी हमारे पास रिकॉर्ड है, आप इतने दूध के दूल्हे नहीं हैं। कल ऐसा ना हो कि कल हम फिर आपकी फाइल खुलवाएं और आप फिर आज सौरभ त्यागी 151 में गए हैं, कल आप फिर जो है पता नहीं कहाँ कहाँ मत जाओ, है ना। राजनीति आप किसान यूनियन की कर रहे, करो, हम मना नहीं करते, लेकिन सबसे पहले अपना समाज होता है, अपने समाज के लोग होते हैं, अपने भाई होते हैं। अपने भाइयों को मत रगड़ो, अपनी राजनीति करो किसी भी तरीके से, कोई किसी को आपत्ति नहीं, हम भी कर रहे, हम भी तो किसानों की राजनीति करते हैं। परंतु जब बात समाज की और बिरादरी की आती है ना, तो छाती ठोक के ना दीपक त्यागी तो अपने बिरादरी के साथ खड़ा, यूनियन भी भाड़ में जाए और पार्टी भाड़ में जाए, भाजपा भाड़ में जाए, कांग्रेस जाए, मेरा समाज है तो मैं सब कुछ है, मेरा सम्मान मेरा सम्मान है ना। तो चलो, वैसे तो मैं चंद ही बात कहना चाहता था, समय लंबा हो गया और मेरी इन बातों से आप लोगों को मज़ा भी नहीं आ रहा होगा, ये भी मुझे पता। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बात मज़े के लिए नहीं है, ये बात सीरियस है और इन्हें सीरियसली लो, इसमें मज़ा लो भी मत, है ना। कुछ भाई ऐसे हैं जिन्हें मेरी बातें पसंद भी नहीं आ रही होंगी, अच्छी नहीं लग रही होंगी, तो मैं उन उन भाइयों से मेरा कुछ नहीं, लेकिन मैं यही कहना चाहूँ कि इन चीज़ों को आप जो है एक बार मेरी इन बातों पर चिंतन करो। और अच्छे बुरे की तो बात ऐसी है कि भाई मैं भगवान थोड़ी ना हूँ जो सबको अच्छा लगूँ, और राजा हरिश्चंद्र थोड़ी ना हूँ जो सबको सच्चा लगूँ, है ना। तो कमियाँ तो इंसान में होती है, मेरे अंदर भी कमी है, मैंने जो बात की उन बातों में हो सकता है बहुत कुछ बातें गलत भी कही गई हूँ, उसके लिए मैं आप सब लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरी जीवा से शायद जो शब्द निकला होगा निकल गया, लेकिन मेरी आत्मा और मेरे दिल के अंदर जो अपने समाज के प्रति प्रेम और भावना है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं आपसे आखिरी बार बार यही निवेदन करता हूँ कि सर्वप्रथम अपना समाज, अपने बिरादरी, अपने भाई हैं, अगर आप अपने भाइयों के साथ ऐसा करेंगे तो निश्चित ही आपका और आपके समाज का पतन होगा और आपको कोई नहीं बचा पाएगा। अब अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं सभी भाइयों से जो है विदा लूँगा और सब लोगों का धन्यवाद करूँगा जो आपने अपना समय मुझे सुनने के लिए दिया। और जो भाई मेरी इन बातों से प्रभावित हुए हैं या मेरी इन बातों से एग्री रखते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने साथियों, अपने जानने वाले लोगों तक भी भेजें, ताकि उन लोगों को भी इन चीज़ों का पता लगे, है ना। इस वीडियो को ज़्यादा बढ़ाओ, और ये जितना आप इस वीडियो को बढ़ाओगे वही आयुष त्यागी का जो है सपोर्ट होगा एक तरह से, ना। तो अब सब आप लोग मुझे जो है आज्ञा दें, और जय दादा परशुराम, जय त्यागी समाज।